Subscribe, get notified, share and like. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की जो ये मेरी वीडियो है ये कुछ न्यूट्रिएंट्स के हवाले से हैं, यानी अगर उन न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाए तो आप कैसे कैच कर सकते हैं अर्ली स्टेज में ही। तो यानी मैं आपके साथ इस वीडियो में उन न्यूट्रिएंट्स के अर्ली सिम्टम्स आपके साथ डिस्कस करूँगी कि कौन से अर्ली सिम्टम्स हैं जिसको आपको पता होना चाहिए, और फिर अगर आप अर्ली स्टेज में ही उन सिम्टम्स को डायग्नोज कर लेते हैं तो आप एक सीवियर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाने से बच जाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली जो चीज़ है वो है कैल्शियम या कैल्शियम। ये बहुत नेसेसरी है हमारी हड्डियों के लिए, हमारे मसल्स के लिए। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाए, स्टार्टिंग हो, तो जो अर्ली सिम्टम है इसके, वो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है आपकी जो फिंगर्स हैं वो नम यानी सुन रहना शुरू हो जाएंगी और उनमें एक झंझनाहट यानी टिंगलिंग वाली सेंसेशंस आना शुरू हो जाएगी। फिंगर्स की बात कर रही हूँ। इसके अलावा जो आपकी हार्ट बीट है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, इर्रेगुलर हो जाएगी। सेकेंड वन इज़ विटामिन डी। विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपकी मसल्स के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपकी बोन्स के लिए। अगर विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी हो जाए आपकी बॉडी में तो आप ऑस्टियोप्रोसिस की तरफ जा सकते हैं, ऑस्टियोपनिया की तरफ जा सकते हैं। इन दोनों ही कंडीशन में जो आपकी बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो आपके लिए विटामिन डी बहुत नेसेसरी है डेली लाइफ में। तो इसके जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो ये है कि आपको थकावट रहना शुरू हो जाएगी, और साथ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है कि आपके जो मसल्स हैं उनमें क्रैम्प्स आना शुरू हो जाएगा, और उठने बैठने में, या जैसे आप नमाज अदा करते हैं तो नमाज अदा करते हुए उठते हुए या बैठते हुए आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो नी जॉइंट है यानी घुटना जो है वो, उसके जो जॉइंट है वो डिसलोकेट हो जाएगा। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आपका जो मिजाज है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहना शुरू हो जाएगा, यानी विटामिन डी की डेफिशिएंसी में मूड स्विंग्स भी पाए जाते हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आपको चाहिए आप विटामिन डी ले लें। और आजकल का जैसा हमारा इन्वायरमेंट है कि विटामिन डी और धूप, क्योंकि विटामिन डी का जो बहुत ज़्यादा हमें लेने का सोर्स है वो है धूप। तो धूप इतनी गर्मी में कोई नहीं लेता है, और हमारे घर बहुत बंद होते हैं और वहाँ पर धूप का कोई आने का रास्ता नहीं होता, जिसकी वजह से विटामिन डी वैसे भी हमें नहीं मिल पाता। तो विटामिन डी के सोर्स एक धूप है, बेशक है, वो आप ले सकते हैं तो आप लें, लेकिन आपको साथ ही विटामिन डी को एज अ सप्लीमेंट अपने रूटीन में रखना चाहिए। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ शेयर करते हुए चलूँ कि विटामिन डी जो है हमारी बोन्स के लिए, जैसे कि मैंने कहा, बहुत नेसेसरी है। उसी तरीके से लोगों के जहन में कैल्शियम है, उनको लगता है बोन जो बनती है वो कैल्शियम से ही बनती है और स्ट्रॉन्ग भी कैल्शियम से ही बनती है होती है। ऐसा नहीं है, बल्कि कैल्शियम जो है वो हमारे मसल्स पे ज़्यादा अच्छा काम करता है एज़ कम्पेयर टू बोन्स। तो अगर आपकी बोन्स जो हैं, अगर आपकी हड्डियों से कट कट की आवाज़ आ रही है तो कैल्शियम लेने से बेहतर है आप विटामिन डी लें। विटामिन डी आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा। कैल्शियम जो है आप कोशिश किया करें वो आपकी डाइट में ही रहे, और आप डाइट से ही उसकी कमी को पूरा करें। सप्लीमेंट से बेहतर है आप डाइट से ही इसको पूरा करें। तो थर्ड जो है वो है पोटेशियम। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आपकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाएगी, और पोटेशियम जो है मस्कुलर वीकनेस का भी बाइस है। तो ये इसके अर्ली सिम्टम्स हैं। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयरन। आयरन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाए तो अर्ली सिम्टम्स जो होंगे वो, सबसे पहली जो चीज़ होगी वो आपको थकावट रहना शुरू हो जाएगी। आपकी सांस जो है वो बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो जाएगी। इवन कि आप बहुत कम स्टेप्स लेंगे, ज़्यादा नहीं चलेंगे, फिर भी आपकी सांस जो है वो फूलना शुरू हो जाएगी। आपकी स्किन पेल हो जाएगी, आपको हेयर फॉलिंग हो सकती है, आपको हेयर फॉलिंग होना शुरू हो जाएगी। नेल्स जो हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे कहीं से भी, कभी आपको पता भी नहीं चलेगा ये कैसे टूटा। इसके साथ ही आपके हाथ और पैर जो हैं उनमें कोल्डनेस आना शुरू हो जाएगी, वो ठंडे रहना शुरू हो जाएंगे। तो अगर इनमें से कोई भी सिम्टम है तो समझ जाएं आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो रही है। इसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो विटामिन बी 12 है। विटामिन बी 12 हमारी बॉडी में बहुत अहम रोल प्ले करता है। होल बॉडी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा। तो विटामिन बी 12 की अगर आपको डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी तो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट में नमनेस हो सकती है, आपको थकावट का एहसास होगा। इसके साथ ही जो आपकी ज़बान है उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। कभी स्वेलिंग होगी, कभी नॉर्मल हो जाएगी, और बाज़ औक़ात मुस्तकिल स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी। इसके
अलावा आपकी जो मेमोरी है, विटामिन B12 जो है वो आपकी मेमोरी पे भी असर करता है, तो इसमें आपकी मेमोरी वीक होना शुरू हो जाएगी। थोड़ी-थोड़ी बातें, छोटी-छोटी बातें आप भूलना शुरू हो जाएँगे। तो विटामिन B12 की ये सबसे बड़ी डेफ़िशिएंसी की सबसे बड़ी निशानी है। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पे विटामिन B12, विटामिन D, कैल्शियम वगैरह पे वीडियोज़ अपलोड की हैं, जिसमें मैंने आपको इन तीनों जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके बारे में ब्रीफ़ आपको बताया है किस तरीके से ये खाना है और इसके क्या-क्या इसकी अगर कमी हो जाए तो हमारी बॉडी किन-किन चीज़ों से सफ़र कर सकती है, तो वो वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखें। इसके अलावा फोलेट यानी फॉलिक एसिड, इसकी अगर डेफ़िशिएंसी होगी तो अगेन फटीग यानी थकावट वाली फ़ीलिंग हो सकती है, क्योंकि ये भी हमारे ब्लड का एक अहम कंपोनेंट है, हमारी बॉडी में अहम रोल प्ले करता है। जो ज़बान है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी और ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी, पुअर ग्रोथ होगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर फोलेट की डेफ़िशिएंसी हो रही होगी तो आपको डायरिया होना शुरू हो जाएगा, इसका ये बहुत अहम सिम्पटम है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैग्नीशियम या मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रेंट है। ये तमाम जितने मैंने आपको बताए मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो इसी तरीके से जो मैग्नीशियम है, अगर आपकी मस्कुलर क्रैम्प्स आ रहे हैं, आपकी बॉडी में दर्द रहना शुरू हो गया है, और अगर आपकी जो भूख है बहुत ज़्यादा कम हो गई हो और हर वक्त आपको नोज़िया और वॉमिटिंग की शिकायत रहती है, तो उस वक्त आपके बॉडी में मैग्नीशियम की डेफ़िशिएंसी हो रही होती है। तो ये साइंस थे, अर्ली साइंस थे, जिससे आप डायग्नोज़ कर सकते हैं कि आप किस न्यूट्रिएंट की डेफ़िशिएंसी का शिकार हैं, और उसके बाद आप वो सप्लीमेंट अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।